हेलो गाइस। तो योगा कितना ज़्यादा बेनिफिशियल है ये हम सभी को पता है। लेकिन क्या हर एक योगासन हमारे लिए सही है? तो द आंसर इज़ नो। हम सभी का फिजिकल स्टेट और मेंटल स्टेट बहुत डिफरेंट होता है। इसके लिए बहुत ज़रूरी है कि हम सही योगासन का चुनाव करें ताकि हमको उससे मैक्सिमम बेनिफिट्स मिल सके। और योगा को सही टाइम पर प्रैक्टिस करना भी इम्पॉर्टेंट है। तो हेयर आर द 5 पॉइंट्स जो आप कंसिडर कर सकते हैं बिफोर स्टार्टिंग योर योगा जर्नी टू गेन मैक्सिमम बेनिफिट्स आउट ऑफ इट। अगर आप किसी मेजर सर्जरी या एक्सीडेंट के साथ में सफ़र कर चुके हैं और आपका रिकवरी पीरियड 6 मंथ टू 1 ईयर हो चुका है, तो डॉक्टर के एडवाइस के बाद ही आपको योगा प्रैक्टिस करना स्टार्ट करना चाहिए। हालांकि आप माइनर मेडिटेटिव आसन या बॉडी मूवमेंट के साथ में अपनी जर्नी स्टार्ट कर सकते हैं, बट मेक श्योर हार्ड कोर आसन प्रैक्टिस करने से पहले एक कम्पिटेंट योगा टीचर की गाइडेंस आपके पास में अवेलेबल हो। देन कम्स द पॉइंट विथ पीपल विथ मेडिकेशंस। हम आजकल इतनी बीमारियों से सफ़र कर रहे हैं। अगर हम वायरस की ही बात कर ले, हम पीसीओडी की बात कर ले, हम थायराइड की बात कर ले, या फिर अगर हम लो ब्लड प्रेशर की बात कर ले, तो हमारा आसन हमारा उस डिजीज़ के मैनेजमेंट के लिए ही होना चाहिए। फॉर एग्जाम्पल, अगर आपको लो ब्लड प्रेशर की प्रॉब्लम है, तो आपको इन्वर्टेड आसन अवॉइड करने चाहिए या किसी के गाइडेंस में ही प्रैक्टिस करना चाहिए, वरना आपको इससे चक्कर आ सकते हैं। लेकिन वहीं कुछ आसन हैं जैसे कि भस्त्रिका या कपालभाति, ये हमारी बॉडी में ब्लड फ्लो को इंक्रीज करते हैं, टॉक्सिन्स को रिलीज करते हैं। तो हमारा आसन हमारी हीलिंग जर्नी में सपोर्टिव होना चाहिए। Prenatal yoga is highly beneficial for both mother and child when practiced under the guidance। किसी भी लैक्टेटिंग मदर को, प्रेग्नेंट लेडीज को कोई भी ऐसा आसन जो उनके स्टमक पे या यूटरस पे प्रेशर जनरेट करता हो उसको अवॉइड करना चाहिए। डॉक्टर की गाइडेंस बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट होती है ड्यूरिंग प्रेगनेंसी। जो भी आसन हो जो बहुत बेंडिंग हो, बहुत उसमें प्रेशर लग रहा हो, चाहे वो आपको स्टमक में, यूटरस एरिया में, प्लीज़ अवॉइड दैट आसन ड्यूरिंग बोथ प्रेगनेंसी एंड ड्यूरिंग योर मेंस्ट्रुएशन। आपका आसन, आपका योगा पेन रिलीफ के लिए होना चाहिए, ब्लड फ्लो को इंक्रीज करने के लिए होना चाहिए, कंफर्ट के लिए होना चाहिए। कोई भी ऐसा आसन जो आपको डिस्कंफर्ट दे रहा हो, प्लीज डिसकंटिन्यू इट एंड सीक द एडवाइस ऑफ अ टीचर एंड अ डॉक्टर। लास्टली सबसे इम्पोर्टेंट आता है हमारा डाइट। हमने ये कई बार सुना है कि जैसा हमारा तन वैसा हमारा मन, यानी कि हमारी डाइट, हमारा बॉडी बहुत ज़्यादा डिपेंड करता है कि हम क्या कंज्यूम करते हैं। और योगा जर्नी में बहुत इम्पॉर्टेंट है, इनफैक्ट किसी भी फिटनेस जर्नी में, हेल्थ जर्नी में, आपका फ्रेश वेजिटेबल्स, फ्रेश फ्रूट्स, जितना हो सके उतना होममेड फूड खाना इज़ वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। आप अपनी माई मील को जितना ज़्यादा लाइट रखोगे, आप जितना होममेड फूड खाओगे, आपकी जर्नी उतनी ही ज़्यादा एफिशिएंट होगी। आप कोशिश करें कि आप बाहर के फास्ट फूड, जंक फूड को जितना हो सके उतना अवॉइड करिए, और अपने खाने में कोल्ड ड्रिंक्स या कैफ़ीन या किसी भी तरीके के टॉक्सिकेटेड, इंटॉक्सिकेटेड प्रोडक्ट्स को बिल्कुल अवॉइड करिए। आप ये चैलेंज लेकर के देखिए, योर डाइट हैज़ अ वेरी सिग्निफिकेंट अमाउंट। आप खुद को जितना हाइड्रेटेड रखेंगे, पानी पिएँगे, आपकी हेल्थ जर्नी उतनी ही ज़्यादा इम्प्रूव होगी। लास्टली आपका योगा जर्नी एक सेल्फ इम्प्रूवमेंट जर्नी होनी चाहिए। किसी भी तरीके के आसन को मास्टरी करने की कोशिश ना करें। आप अपने एज के हिसाब से, अपनी बॉडी की कैपेसिटी के हिसाब से ही योगासन प्रैक्टिस करें। ये एक जर्नी है। इंस्टाग्राम या कहीं पर भी एक परफेक्ट योगा पोस्ट को देख के इंस्पायर ना हो। टेक दिस वेरी स्लोली। आप जितना ज़्यादा इसको एन्जॉय करेंगे, आप इसको अपने लाइफ़स्टाइल का हिस्सा बनाएँगे, आपके लिए ये उतना ही ज़्यादा फ़ेवरेबल होगा। आप चाहे आपकी जो भी एज हो, अपने एज के अकॉर्डिंग, अपने बॉडी की कैपेसिटी के अकॉर्डिंग ही किसी भी आसन को प्रैक्टिस करें। आप चैलेंज लीजिए कंसिस्टेंटली रहने का, लेकिन कभी भी एक आसन को एक ही दिन में मास्टरी करने का चैलेंज मत लीजिए। योगा इज़ मेंट टू गिव यू अ वेरी हेल्दी लाइफ। योगा या कोई भी फिटनेस जर्नी आपको हेल्दी रखने के लिए, चाहे फिजिकली हो, मेंटली हो, स्पिरिचुअली हो, उसको फिट रखने के लिए, आपको काम रखने के लिए, पीसफुल रखने के लिए इम्पोर्टेंट है। तो इसको आप एक पीसफुल जर्नी की तरह ही एन्जॉय कीजिए। डोंट फोर्स योरसेल्फ टू गेट परफेक्शन, रादर एन्जॉय इट।